काफ़ी तेज़ है लहरें, क्योंकि बारिश का मौसम हो रखा है ना, हवाएं भी तेज़ चल रही है, उसकी वजह से लिखा हुआ है स्विमिंग अलाउड नहीं, लेकिन लोग नहा रहे हैं, फिर भी मान नहीं रहे। सही है वैसे इस व्यू के लिए 5 रुपये देना, वरना अगर यही हम किसी और जगह पे होते तो कम से कम 50 से 100 रुपये के बीच में होते यहाँ पे आने के लिए टिकट, और यहाँ पे लगती है सिर्फ 5 रुपये। तो बेनिफिट है यहाँ पे आना, पहले दर्शन कर लो मॉर्निंग में आके, आरती के टाइम पे ही होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़। एक बार आरती ख़त्म हो जाती है उसके बाद कोई भी भीड़ नहीं होती है। मेरे जो दर्शन है 15 मिनट के अंदर हुए। ये जो यहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह रखी हुई है, ये तब की होगी जब ये मंदिर तोड़ा गया था, क्योंकि इसको तो दोबारा से बनाया था सोमनाथ मंदिर को, जब पहले टूट चुका था। और ये काफ़ी पुराना है, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो मूर्तियाँ वो झरझर हो चुकी है, टूट चुकी है। इसका जो हाल है, जो हरीरबाई सुल्तानी की वक्त थी ना, उससे भी कई ज़्यादा बुरा हो रहा है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज मैं अपने घर से निकला हूँ श्री सोमनाथ महादेव जी के दर्शन करने के लिए, और अभी इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ वेरावल के बस स्टैंड पे। यहाँ पे मेरे को मॉर्निंग में उतार दिया था 4:30 बजे के आसपास, और अभी बज रहे 5, तो आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है। लेकिन अभी यहाँ से जो है सोमनाथ के लिए कोई भी बस नहीं निकल रही है। जो टाइमिंग दिखा रहा है 6:30, 7 या फिर 8 बजे के आसपास की दिखा रहा है। अभी पूरे 6 बजने वाले हैं और आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गया मेरे को वेट करते हुए। बसें तो खड़ रखी है यहाँ पे, लेकिन समझ नहीं आ रहा है इनमें से कौन सी जाएगी। एक जाने वाली तो उन्होंने कहा वो तो उधर जाके खड़ गई पार्किंग में, तो वो तो डेफिनेटली वो तो नहीं जाएगी। बाकी एक नंबर पे लिखा हुआ तो है कि सोमनाथ की, लेकिन अभी तक आई नहीं है वहाँ पे कोई बस। देखो कि कब तक आती है, फिर सीधा निकलूँगा यहाँ से मैं। बस ने मेरे को यहाँ पे तो उतार दिया वेरावल बस स्टैंड से सोमनाथ के बस स्टैंड पे। अभी यहाँ से जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 1.6 किलोमीटर, तो इतना तो मैं पैदल ही चल लूँगा। यहाँ से निकलता हूँ सीधा बाहर को, गूगल की डायरेक्शन में देख देख के, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बस का वेट करता रहूँगा तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मेरे को वैसे ही लग जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मेरे को बस का वेट जो है आधे घंटे से पौने घंटे तक वेट करना पड़ा। जबकि वहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे 5, सवा 5 बजे के आसपास पहुँच गए थे, और जो बस वहाँ से मिली वो मिली 6 बजे के आसपास। तो अभी टाइम है यहाँ से, क्योंकि आरती तो 6 बजे होने लग जाती है। यहाँ से निकलता हूँ सीधा 1.6 किलोमीटर ही है यहाँ से, और जो उस पर उन्होंने टिकट ली मेरे से वो ली 23 रुपये के आसपास। जबकि और बसों में जो दिखाता वो दिखाता 10 रुपये की, लेकिन वो आनी दिन में 1 या 1:30 बजे के आसपास। तो इतनी देर तक तो मैं वहाँ पे क्या ही करता, इसीलिए इस वाली बस में आ गया जिसमें मेरे को 23 रुपये के आसपास लगा। और इतनी सारी बसें यहाँ पे ऐसी खड़ी रहती है। काफ़ी बड़ा बना रखा है यहाँ पे सोमनाथ का जो बस स्टैंड है इन्होंने। तो यहाँ से भी चलती रहती है बसें, फ्री में चलती रहती है, लेकिन उनकी भी टाइमिंग वगैरह है। जब तक वो चलेगी इतने में तो मैं पैदल निकल जाऊँगा यहाँ से। यहाँ से निकलता हूँ बाहर को। ये यहाँ पे कार पार्किंग के लिए बना रखा है इन्होंने, सोमनाथ का जो ट्रस्ट है उनकी कार पार्किंग है। 20 या 25 रुपये के आसपास लगता है 24 आवर के लिए, और साथ में ही बस स्टैंड उनका। अभी यहाँ से डायरेक्शन तो यहाँ से दिखा रहा है अंदर को सीधा, लेकिन ऑटो वगैरह बाहर को नहीं कर रहे हैं। आधे लोग उधर को भी जा रहे हैं। कोई नहीं, अभी अंदर को चल कर देखता हूँ, अगर इनसे पता लग जाएगा ठीक है, वरना फिर वापस उस तरफ को जाऊँगा जहाँ पे बाकी लोग जा रहे हैं। यहाँ से तो सीधा सीधा ही दिखा रहा है, बस 850 मीटर ही दिखा रहा है डायरेक्शन इसके अंदर। और मेरे ख्याल से वो जो सामने दिख रहा है ना बड़ा सा, वही वाला टेम्पल है। बना तो सही रखा है, यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा बना रखी है, बंदों के रुकने के लिए भी बना रखा है। लेकिन जो ट्रस्ट वगैरह है वो यहाँ पे अभी देखने को नहीं मिला है। वो रेस्ट रूम भी बना रखा है यहाँ पे, अगर कोई रहना चाहता है तो रेस्ट कर सकता है यहाँ पे। 1 घंटा 2 घंटा के आसपास फ्री रहता है, कोई भी शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और पार्किंग का तो सिस्टम अलग है, ऑटो वाले से 20 रुपये, कार वालों से 50 रुपये, 2 व्हीलर का मेरे ख्याल से 15 या 20 रुपये के आसपास है उनका भी। यहाँ पे फ्री कार सेवा भी चलती रहती है, लेकिन उनका जो है टाइमिंग है बसों की, तो हर एक फ़िक्स टाइमिंग पे आती है। जो सोमनाथ का ये बस स्टैंड है वहाँ से सिर्फ 1.6 किलोमीटर है। अगर कोई पैदल आ रहा है तो 1 किलोमीटर के आसपास है, अगर कोई बस के थ्रू आ रहा है तो 1.6 है, क्योंकि वो लेके आता घुमा के। यहाँ जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ यहाँ पे नहीं आती बस इधर को। इधर सिर्फ ऑटो वगैरह, 2 व्हीलर या फिर जो प्राइवेट गाड़ियाँ वो चल रही होती है, उन्हीं का पार्किंग का बना रखा है यहाँ पे। अभी मैं यहाँ से वॉक करता हुआ जा रहा था, तो मैंने पीछे देखा 2 बाइक वाले जा रहे थे। मेरे को लगा ही था कि यहाँ पे वो लोग ब्रोकर होंगे। तो जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे गया, उन्होंने बाइक का यू टर्न मारा, मेरे पास आके बोल रहे हैं कि फ्रेश होने के लिए कोई रूम चाहिए या फिर स्टे के लिए कोई रूम चाहिए। तो यहाँ पे इतने सारे ब्रोकर वगैरह यहाँ पे मिलते रहते हैं, लेकिन जो मेरा सजेशन रहेगा वो ये रहेगा कि खुद जाके पता करो, क्योंकि उसमें जो इन ब्रोकरों का भी चार्जेस रहते हैं तो वो कुछ ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। और बाकी यहाँ पे ट्रस्ट के जो कमरे वगैरह वो मिल जाते हैं, डॉर्मेट्री मिल जाती है, रूम्स मिल जाते हैं ईजीली अगर पता करें। तो यहाँ पे सामान वगैरह रख रहे हैं लोग, क्योंकि सामान तो ले जाने नहीं देंगे अंदर, ना कैमरा अलाउड होगा ना कुछ और अलाउड होगा। तो यहीं पे रखना पड़ेगा मेरे को अपना सामान और कैमरा। बाकी जो भी कुछ है मेरे को दर्शन करने तो अभी जाना है अंदर। जो आरती का टाइम था वो तो 6 बजे का, तो अब तक तो हो चुकी है ख़त्म आरती।
तो इसीलिए दर्शन करने के लिए इतनी ज़्यादा लाइन भी नहीं होगी जिस हिसाब से मेरे को लग रहा है। दर्शन भी आराम से हो जाएंगे, उसके बाद ही ढूंढूंगा यहाँ पे रूम वगैरह सब कुछ। और यहाँ पे लिख भी रखा है इन्होंने कि ये चीज़ें अलाउड नहीं, अंदर कोई भी बैग वगैरह या इलेक्ट्रॉनिक की चीज़। लॉकर रूम ये बना रखे हैं सामने, यहीं पे रखना पड़ेगा मेरे को अपना कैमरा वगैरह सब कुछ। कैमरा रखता हूँ यहाँ पे, बैग रखता हूँ, फिर चलता हूँ वहाँ सामने अंदर दर्शन करने के लिए। यहाँ से तो काफ़ी बड़ा लग रहा है, बाकी जब अंदर की तरफ को जाऊँगा तब देखो। यहाँ पे जमा करा सकते हैं अपने मोबाइल वगैरह, और अगर कोई छोटा बैग है तो यहाँ पे हो जाता है जमा फ्री से। बाकी जो बड़े बैग वगैरह वो तो बाहर ही जमा कराने पड़ते हैं, क्योंकि अंदर इतने बड़े लॉकर हैं नहीं, और जो बाकी के लॉकर है वो अभी जो है बंद चल रहे हैं। तो इसीलिए वहाँ पे 30 रुपये घंटे के हिसाब से रखते हैं सामान। फ़ोन वगैरह तो यहीं पे सबमिट कराना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ अंदर तक ला सकते हैं। अगर कोई फ़ोटो वगैरह खींचनी है तो यहाँ तक ही जो इसका प्रेमिसेस है मंदिर का, वहाँ तक अलाउड है। उसके आगे जाके सिक्योरिटी चेकिंग होती है, तो वहाँ से मोबाइल वगैरह कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ या फिर बैग, छोटा बैग हो चाहे बड़ा बैग हो, वो कुछ भी अलाउड नहीं है। दर्शन तो हो गए थे मेरे, इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा। जो बेस्ट टाइम रहता है मॉर्निंग में वो रहता है 6 बजे के बाद, 6 बजे के बाद 8 बजे से पहले, क्योंकि उस टाइम पे इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती। और एक चीज़ अच्छी बना रखी है यहाँ पे कि जब भी आरती हो रही होती है तो लोगों को वहाँ पे खड़ने नहीं देते बिल्कुल भी। जैसे और मंदिरों में लोग खड़ जाते हैं, भीड़ हो जाती है, यहाँ पे बस चलते रहो। इसीलिए लोग इतनी ज़्यादा आराम से यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं। मेरे जो दर्शन है 15 मिनट के अंदर ही हो गए। मैं यहाँ पे 6:15 बजे के आसपास आया था और 6:30 बजे दर्शन करके बाहर भी चला गया। तो अभी वहाँ पे जाता हूँ सीधा समुद्र के वहाँ पे, क्योंकि एक बार तो मेरे को यहीं से निकलना पड़ेगा बाहर। दर्शन तो हो गए थे मेरे, वापस आया था अंदर मैं चप्पल लेने के लिए, क्योंकि अपना फ़ोन और बैग तो मैंने बाहर से ही कलेक्ट कर लिया था। सबमिट मैंने वहीं पे कर दिया था, क्योंकि पता नहीं था इतना मेरे को। वहाँ पे लक्ष्मी नारायण मंदिर भी बना रखा है, और वहाँ पे बना रखा है वैसे उन्होंने समुद्र व्यू के नाम से। तो अगर तो वहाँ पे जाने देंगे वहाँ पे चला जाऊँगा, वरना जहाँ से लोग एग्जिट ले रहे हैं वहाँ से जाऊँगा अंदर। सारे लोग वहीं से जा रहे हैं जहाँ पे लिखा हुआ ना ओशन व्यू वो। अभी तो पहले मेरे को यहाँ पे धर्मशाला भी ढूंढनी पड़ेगी, और इतनी सुबह सुबह तो कोई भी नहीं देगा रूम, क्योंकि अभी हो रहे हैं 7:30 और 9-10 बजे से पहले कोई नहीं देगा रूम यहाँ पे। एंट्री टिकट ना हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, वरना फिर जहाँ से लोग एग्जिट ले रहे थे मेरे को वहीं पे जाना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी मैं वहीं पे बैठ रखा था। टिकट का हिसाब है लिखा हुआ उन्होंने, कैश ओनली। देखते हैं फिर कितना लगता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे टिकट तो लगी मेरी, लेकिन सिर्फ 5 रुपये ही लगी। बाकी अगर कोई साइकिलिंग वगैरह कर रहा है तो उसकी 15 या 20 रुपये के आसपास है। और यहाँ पे साइकिलिंग तो क्या ही करना, लेकिन मेरे को तो सिर्फ वो देखना था समुद्र, जो मैं अंदर से देख रहा था ना वहाँ पे सोमनाथ टेम्पल के अंदर से, लेकिन वहाँ से इतने पास से नहीं दिख रहा था। और यहाँ पे जो हनुमान जी की मूर्ति है उसके पास से कुछ ज़्यादा नज़दीक से दिखेगा। हवा तो एकदम मस्त चल रही है यहाँ पे समुद्र के पास, और जो सामने दिख रहा है काफ़ी तेज़ है लहरें, क्योंकि बारिश का मौसम हो रखा है ना, हवाएं भी तेज़ चल रही है उसकी वजह से। लिखा हुआ है स्विमिंग अलाउड नहीं, लेकिन लोग नहा रहे हैं फिर भी मान नहीं रहे। यहाँ से चलता हूँ नीचे, जाने के लिए तो आगे भी है, वहाँ पे भी जाऊँगा, लेकिन अभी पहले यहीं पे जाना मेरे को। लोग मानते नहीं ना, वार्निंग वगैरह लिखा हुआ था स्विमिंग अलाउड नहीं है, हाई टाइड है, हवाएं भी तेज़ चल रही है, और जिस हिसाब से उफान आ रहा है समुद्र में उस हिसाब से मना कर रखा है, और लोग फिर भी लगे हुए हैं, मान नहीं रहे। यहाँ पे है भी नहीं ऐसा कोई, अगर कोई डूबेगा तो बचाएगा, सीधा ही अंदर जाएगा जिस हिसाब से लहरें आ रही है इतनी तेज़। सही है वैसे इस व्यू के लिए 5 रुपये देना, वरना अगर यही हम किसी और जगह पे होते तो कम से कम 50 से 100 रुपये के बीच में होते यहाँ पे आने के लिए टिकट, और यहाँ पे लगती है सिर्फ 5 रुपये। तो बेनिफिट है यहाँ पे आना, पहले दर्शन कर लो मॉर्निंग में आके। आरती के टाइम पे ही होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़, एक बार आरती ख़त्म हो जाती है उसके बाद कोई भी भीड़ नहीं होती है। मेरे जो दर्शन है 15 मिनट के अंदर हुए, मेरे साथ जितने भी लोग आए थे 15 से 20 मिनट के अंदर वो भी दर्शन करके बाहर निकल गए। और जो बैग वगैरह जमा कराने के लिए आए तो वो बाहर ना जमा करा के जहाँ पे मंदिर का ट्रस्ट है ना वहाँ पे अंदर की तरफ को ही कराओ। जैसी एंट्री करते हैं ना वहाँ पे सामने जो प्राइवेट वाले हैं वो दिखेंगे, वहाँ पे काउंटर वगैरह लगे हुए, वहाँ पे ना जमा करा के थोड़ा सा अंदर जाओ तो वहाँ पे फ्री में जमा कर रहे होते हैं मोबाइल और बैग वगैरह। क्योंकि अगर बाहर जमा करते हैं ना तो 30 रुपये घंटे के हिसाब से लेते हैं, और जबकि लिखा हुआ है 6 घंटे के होंगे 50 रुपये के आसपास। अगर हम बोलते हैं ना कि 50 रुपये ले 6 घंटे के हिसाब से, लेकिन वो मानते नहीं हैं,
वो घंटे के हिसाब से ही रखते हैं। यानी कि अगर कोई पर्सन अंदर अच्छे से घूमा हुआ है, बैठा हुआ वहाँ पे दर्शन कर रहा है, चले 2-2.5 घंटे में बाहर आ रहा है, तो कम से कम उसको 60 से 70 रुपये देने पड़ेंगे। तो उसी हिसाब से चार्ज करते हैं। तो वो बाहर बैग वगैरह जमा करना वो ज़्यादा सही नहीं रहेगा। अंदर फ्री सेवा चलती है, वहाँ पे जमा कराना सही रहता है। पानी तो यहाँ तक आ रहा है और जब शाम होती होगी तो वहाँ तक जाता होगा पानी, जिस हिसाब से रेत गिल्ली पड़ रखी है इतनी ज़्यादा। लग तो मस्त रहा है। इधर का वहाँ पे भी नहा रहे हैं लोग। लेकिन बीच में वैसे ना यहाँ पे घोड़े वगैरह अलाउड नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो पोटी वगैरह करेंगे वो यहीं पे करेंगे। अभी साफ़ पड़ रखा है, बीच बिल्कुल ही साफ़ पड़ रखा है। जैसे जैसे यहाँ पे लोग आते जाएंगे, घोड़े भी आते जाएंगे और घोड़े को घुमाने वाले भी। तो जो वो यहाँ पे पोटी वगैरह करेंगे ना, उसको फिर कोई साफ़ नहीं करेगा। उससे तो बेटर है यहाँ पे घोड़े वगैरह इतना अलाउड ना करे, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस लोग उस पर चढ़ते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए, वरना तो बिल्कुल ही उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे अभी बैठने के लिए है नहीं, क्योंकि रेत पड़ रही है गिल्ली, और यहाँ पे है बैठने के लिए, लेकिन पानी सीधा यहीं तक आ रहा है सारा का। तो उससे तो बेटर अभी यहाँ पे खड़ा रहता हूँ। बैग भी मेरा इतना ज़्यादा भारी है ना, बैग रख नहीं सकता, पूरा का पूरा गंदा हो जाएगा। थोड़ी देर यहाँ पे वेट करता हूँ। एक और मंदिर है, वहाँ पे जाके दर्शन करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ढूंढूंगा धर्मशाला, जो कि सोमनाथ ट्रस्ट की है। वहीं पे मेरे को डॉर्मेट्री वगैरह मिल जाएगी, वरना जो होटल वगैरह है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महंगे पड़ेंगे। वहाँ से तो आ गया मैं बाहर को, जितना देर बैठना था बैठ लिया। अब हो रहा है टाइम, मैं थक भी बहुत ज़्यादा गया, क्योंकि रात को अच्छी तरह से सोया भी नहीं बस में। तो अभी सबसे पहले यहाँ पे रूम ढूंढता हूँ, क्योंकि जो बाबा जी ने बताया था वो बताया था कि यहीं पे है आसपास। थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे गूगल मैप पे तो दिखेगा नहीं, यहीं कहीं देखना पड़ेगा। थोड़ा सा जाऊँगा, नींद पूरी करूँगा, उसके बाद आऊँगा यहाँ पे भी दर्शन करने के लिए। इधर कह रहे थे अगर तो इधर ना हो ना, थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा। मतलब अगर इधर ना हुआ तो वापस आऊँगा, फिर दूसरी तरफ को जाऊँगा, क्योंकि एग्जैक्ट जो डायरेक्शन उन्होंने बताई थी वो मेरे को पता नहीं एग्जैक्ट कौन सी डायरेक्शन है। वो जा रहे शायद से बाबा, बाकी अब पता नहीं है कुछ भी। गेस्ट हाउस वगैरह तो ये भी बना रखे हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही महंगे होंगे। मेरे को चाहिए डॉर्मेट्री। ये रूम वगैरह तो मेरे को कुछ ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएंगे, तो डॉर्मेट्री सही रहेगी। यहाँ पे मैंने देखा है डॉर्मेट्री वगैरह रहते हैं यहाँ पे, लेकिन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो गूगल के ऊपर कोई भी ना तो किसी एप्लीकेशन के ऊपर मिलेंगे, ना तो गूगल के ऊपर सर्च कर रहे हैं, ना फिर मैप के ऊपर दिखेगी लोकेशन उसकी। तो ये एक डिसएडवांटेज है उसका। बाकी एक फ़ायदा भी ये रहता है, क्योंकि गूगल के ऊपर शो नहीं होता है, किसी बुकिंग ऐप पे वो दिखती नहीं है, इसीलिए वहाँ पे जाके रूम इजीली मिल जाता है। बस यहाँ पे आसपास पता करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है थोड़ा। काफ़ी देर होगी मेरे को यहाँ पे चलते चलते, लेकिन अभी तक मेरे को वो गेस्ट हाउस दिखा नहीं है सोमनाथ ट्रस्ट का, क्योंकि यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे लोगों से पूछ लिया, सबका यही कहना है यहाँ पे ऐसी कोई धर्मशाला वगैरह है ही नहीं। जबकि है, मैंने वीडियोस में भी देखा है, और जो वहाँ पे बाबा थे जिन्होंने वहाँ पे कल रात को स्टे करा उन्होंने भी बताया था, लेकिन वो अभी यहाँ पे मेरे को दिख नहीं रहा है जिनसे मैं एग्जैक्ट डायरेक्शन पूछ सकूँ। इसलिए यहीं पे घूम ही जा रहा हूँ। अगर तो यहाँ पे 1-2 किलोमीटर के अंदर नहीं दिखा तो वापस से सोमनाथ मंदिर की तरफ को जाऊँगा और दूसरी तरफ को निकलूँगा वहाँ से, क्योंकि जितनी जल्दी हो सके मेरे को वहाँ पे रूम ढूंढना है। आसपास अगर लोगों ने ढूंढ लेना तो वहाँ पे रूम भी एक तो लिमिटेड होते हैं, तो उसके बाद रूम भी नहीं मिलेंगे मेरे को, फिर मेरे को रात को ऐसे ही बाहर ही स्टे करना पड़ेगा। मैं बाकी किसी और धर्मशाला में स्टे नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं कर रहा हूँ बजट में ट्रैवल। अब 100-150 रुपये के आसपास यहाँ पे लोग एक नाइट के लिए स्टे करने देते हैं, जिसमें बाकी खाने का तो यहाँ पे चलता रहता है, निःशुल्क चलता रहता है। सुबह 11:30 बजे से रात को 9 या 10 बजे के आसपास तक चलता रहता है यहाँ पे भंडारा, तो खाना तो लोगों का वहीं पे हो जाता है। बाकी रहेगी बात यहाँ पे रहने की, तो सोमनाथ ट्रस्ट का है यहाँ पे, लेकिन वो ढूंढना पड़ेगा। जब कहाँ पे है वो भी मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है, गूगल के ऊपर सर्च ही नहीं हो रहा है, कोई लोकेशन नहीं आ रही है, इसलिए आसपास ऐसे ही घूम ही जा रहा हूँ, देखता हूँ और क्या ही कर सकता हूँ। एक तो इतना भारी बैग मैंने उठा रखा है ना, मेरे पास जितना भी सारा सामान था मेरा, चाहे मेरा इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो, मेरे शूज़ हो, मेरे कपड़े हो, सारा का सारा मैंने अपने एक ही बैग के अंदर डाल दिया है। अब जिसको मेरे को उठाने में प्रॉब्लम हो रही है इतनी दूर तक। ये मंदिर आ गया यहाँ पे, श्री राम मंदिर, यहाँ पे भी कर लेता हूँ दर्शन, तो रूम भी ढूंढता रहूँगा और मंदिर में भी दर्शन होते रहेंगे। काफ़ी बड़ा बना रखा है ये वाला टेम्पल भी। अभी यहाँ से मैं वापस जा रहा हूँ, क्योंकि जो बाबा जा रहे थे मेरे आगे 2, उनसे भी मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे नहीं है, जिस रास्ते पे तू जा रहा है मेरे को पार्किंग की दूसरी तरफ को जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे जाके मिलेंगे, यानी कि यहाँ पे है। तो जितने भी है ज़्यादातर वहाँ पे बाबा लोग ही रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी जब मैं समुद्र के पास खड़ा होता बीच पे
तो वहाँ पे भी मेरे को बाबा ने कंफर्म करा था कि यहाँ पे है सोमनाथ ट्रस्ट की धर्मशाला। और यहाँ पे भी जब मैं आया था राम मंदिर के पास 2 बाबा मिले, उनसे पूछा तो उन्होंने भी यही बताया कि है यहाँ पे सोमनाथ ट्रस्ट की धर्मशाला। तो वो लोग भी 2-3 दिन से वहीं पे रुके हुए थे, तो यहाँ पे वहीं पे जा रहा हूँ मैं अभी। होप कि वहाँ पे कमरे मिल जाए मेरे को। और सबसे पहले तो वो ट्रस्ट मिल जाए मेरे को, क्योंकि पार्किंग के उस तरफ को है, मेरे को ढूंढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा पहले तो अच्छी तरह से। बारिश की वजह से इस जगह पे बहुत ज़्यादा कीचड़ सा हो रखा है। दूसरी तरफ तो सही है, लेकिन इसी सड़क पे हो रखा है। वरना मंदिर के पास तो एकदम बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। जो वहाँ की सफाई कर्मचारी वगैरह ना, वो हर 1 मिनट पे वहाँ पे झाड़ू मारते जा रहे हैं, क्योंकि हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा मिट्टी भी आ रही है उड़ के। तो ये चीज़ तो है वहाँ पे कि जैसे हर जगह पे जाते हैं, जैसे हम केदारनाथ वगैरह पे जाते हैं, वहाँ पे एक बार गंदगी फैल गई ना, तो वहाँ पे सफाई होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे दर्शन भी आराम से होते हैं, कोई धक्का मुक्की नहीं है। और ऐसे नहीं है कोई सिक्योरिटी गार्ड वाला कोई बदतमीजी कर रहा है, धक्के मार रहा है। आराम से लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, 1-1 मिनट खड़ते हैं वहाँ पे शिवलिंग के सामने, सर झुकाते हैं, पैसे चढ़ाते हैं, अपना जो प्रसाद लाए होते हैं वो चढ़ाते हैं, लेते हैं, और फिर वहाँ से एग्जिट करते हैं। फिर समुद्र के पास जाके खड़ जाते हैं। और इस वक्त समुद्र की जो हालत है ना वहाँ पे, बारिश की वजह से एकदम जैसे तूफ़ान आ रखा हो ना, समुद्र बिल्कुल वैसे हो रखा है। समुद्र की लहर एकदम तेज़ आ रखी है। तो वहाँ से वही देख रहा था मैं काफ़ी देर तक। बाकी वहाँ से फिर मैं बीच पे चला गया, तो फिर बीच पे लिखा होता कि स्विमिंग अलाउड नहीं है। उसके बाद भी लोग लगे हुए थे, ये जिसको कहते हैं ना बेवकूफ़। बस वही है कि कल को यहाँ पे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो वो लोग जो यहाँ के सिक्योरिटी वाले हैं उन्हीं को ब्लेम करेंगे, जो यहाँ की मैनेजमेंट है उनको ब्लेम करेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि उन्होंने तो साफ़ मना कर रखा था। वहाँ पे जगह जगह पे साइन बोर्ड लगा रखे हैं कि यहाँ पे अभी स्विमिंग अलाउड ही नहीं है। उसके बाद भी काफ़ी सारे लोग वहाँ पे लगे हुए थे, कपड़े उतार के स्विमिंग कर रहे हैं। यहाँ पे मैं पहुँच तो गया, पूछते पूछाते जो AC डॉर्मेट्री है वो उस तरफ को है और नॉन AC इस तरफ को है। होप कि मिल जाए नॉन AC, क्योंकि AC वाली में तो मेरे ख्याल से 150 या 200 के समथिंग लेते हैं ये लोग चार्ज, और नॉन AC वाली में वही होएगा 90 या 100 रुपये के आसपास का। ये रही सामने नॉन AC डॉर्मेट्री, बना दो काफ़ी बड़ी रखी है। होप कि मिल जाए यहाँ पे कमरा। अगर गूगल के ऊपर चेक करें ना, बिल्कुल भी भाई गूगल के ऊपर मिलती ही नहीं है, ये बिल्कुल ही नहीं मिलती। पूछ के यहाँ पे आना पड़ता है। ये रही AC वाली डॉर्मेट्री इधर, और ये नॉन AC वाली इधर। लोग खड़े तो हैं बाहर, वहाँ जाता हूँ पहले पूछता हूँ होएगा रूम, नहीं होएगा, वरना फिर AC वाले में पता करना पड़ेगा मेरे को। रूम मिले ही नहीं ना, तो नॉन AC वाली डॉर्मेट्री में मिले ना ही AC वाली में। AC वाली में जो मिल रहा है वो मिल रहा है 800 रुपये का पूरा मिल रहा है, 4 बेड वाला मिल रहा है, और 800 रुपये तो बाकी मिल रहा है। अगर कोई और ना मिला मेरे को तो यहीं पे आके मेरे को बुक करवाना पड़ेगा, और अभी तो बिल्कुल नहीं होएगा, वो होएगा 10 बजे के बाद ही। और जो नॉन AC वाला था वो तो आज का बिल्कुल फुल पड़ा हुआ। वो कह रहा है अगर चाहिए तो कल के लिए मिल सकता है, वो भी कल आके बुक करवाना पड़ेगा। कोई ऑनलाइन नहीं है, कोई फ़ोन करके कुछ नहीं है, यहाँ पे आओ बुक करवाओ। अगर मैं आज सुबह 5 बजे भी पहुँच जाता ना यहाँ पे, तो भी मेरे को मिलता ना, क्योंकि लोग कल से ही रह रहे हैं यहाँ पे 2-2 दिन के लिए। कल हो जाएगा फ्री, देखो। बस मेरे को जो फिक्र है ना वो है मेरे बैग की। इतना ज़्यादा भारी बैग है, मैं पूरा दिन इसको कैरी नहीं कर सकता। मेरे कंधे दुखने लगे हैं अभी से, मैं पूरी रात से इसको कैरी कर रहा हूँ। पूरा दिन में इसको लेके घुमाऊँ 3-4 किलोमीटर, अब मेरे कंधे जो वो दुखने लग गया है। अगर मेरे को और कोई स्पेस नहीं मिलता यहाँ पे ठहरने के लिए, तो जो नॉन AC का डॉर्मेट्री वगैरह वहाँ पे पूछ लूँगा उससे, ले ले 20-30 रुपये जितने भी लेने, मेरा बैग रख दे। बाकी नाइट तो मैं बाहर भी स्पेंड कर सकता हूँ अपनी आराम से रात को यहाँ पे, इतना कोई इशू नहीं। 10 बजे तक करता हूँ यहाँ पे वेट, क्योंकि उसके अलावा और कोई ऑप्शन तो है नहीं मेरे पास। अगर यहाँ पे मिल जाती है डॉर्मेट्री तो ठीक है 10 बजे तक, वरना फिर इधर उधर घूमना पड़ेगा मेरे को, और बैग यहीं पे कहीं पे रखना पड़ेगा मेरे को। दे दूँगा कुछ जो भी चार्जेस वगैरह लगते होंगे, क्योंकि पूरा दिन मैं अपने साथ तो लेके घूम नहीं सकता। अभी यहाँ पे रखा हुआ बैग मैंने, पूरा दिन से बैग को अपने साथ में लेके घूम रहा हूँ, जिसकी वजह से कंधे मेरे इतने ज़्यादा दुख रहे हैं ना, चलने में भी दिक्कत आ रही है। वरना मेरे को अभी त्रिवेणी घाट जाना था यहाँ पे, तो 10 बजे तक इसीलिए बैठा हूँ यहाँ पे, ताकि पता लग जाए कि डॉर्मेट्री मेरे को मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि अभी मैंने कॉल करा था तो उन्होंने कहा एक बार 10 बजे आके पता करना, अगर तो खाली हुई अवेलेबल होगी तो दे देंगे, वरना फिर कल आके देखना। तो इतना ज़्यादा मैं 10 बजे तक ही वेट करूँगा, उसके बाद फिर बैग यहीं पे जमा करवा दूँगा कहीं पे पूरे दिन के लिए। फिर यहीं पे ही आसपास कहीं घूमता रहूँगा, बाकी नाइट तो बाहर ही स्पेंड कर लूँगा, और कोई ऑप्शन रहेगा नहीं। ये जो यहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह रखी हुई है, ये तब की होगी जब ये मंदिर तोड़ा गया था, क्योंकि इसको तो दोबारा से बनाया था सोमनाथ मंदिर को, जब पहले टूट चुका था। और ये ऐसी रखी हुई है यहाँ पे, जैसे कई जगह पे रखा होता है ना उनको संग्रह करके, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं रखा हुआ, यहाँ पे सिंपल ही रखा हुआ है। तो टाइम के साथ साथ ये भी जो दिख रहा है ना इसमें आकृति वगैरह, ये भी धीरे धीरे जो है गायब होती जाएगी। ऐसी रखी हुई ओपन में कुछ रखी होगी इन्होंने म्यूज़ियम वगैरह में, क्योंकि यहाँ पे सोमनाथ म्यूज़ियम भी बना रखा है, लेकिन आधी से ज़्यादा यहाँ पे पड़ी हुई है। बाकी एक बार म्यूज़ियम में भी जाके देखूँगा, क्योंकि कैमरा वगैरह तो अलाउड होगा नहीं वहाँ पे, तो ऐसे जाके देख लूँगा कि क्या क्या रखा हुआ वहाँ पे उस टाइम का, जब ये एक्चुअल मंदिर था जिसको तोड़ा गया। रूम तो मिल गया मेरे को यहाँ पे, और काफ़ी देर वेट करने के बाद मिला। तो मेरी तो यही सजेशन है, जब भी यहाँ पे आओ ना तो 10 बजे के बाद यहाँ पे चेक इन करने आओ,
क्योंकि अगर यहाँ पे डॉर्मेट्री वगैरह पूरी खाली भी है ना, उसके बाद भी 9 बजे के आसपास या 8 बजे के आसपास कोई आता है तो उसको ये फुली बताते हैं। तो इसलिए सबसे बेस्ट यही रहता है मॉर्निंग में आ जाओ, 10 बजे या 10:05 के आसपास आ जाओ, तो जितनी भी डॉर्मेट्री खाली होती है ना सारी उधर चढ़ाने लग जाते हैं फिर उसके बाद ये चेक इन के लिए, तो उसी टाइम आना बेस्ट रहता है। बाकी डॉर्मेट्री तो इस तरह से है कुछ, ये इस तरह से है कुछ डॉर्मेट्रियाँ। सही है, और 90 रुपये में और क्या चाहिए, पूरे एक दिन के लिए 90 रुपये, बल्कि इससे ज़्यादा सस्ता और कहीं नहीं मिलता। या तो फिर फ्री में मिलेगा या फिर इससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा महंगा होगा, लेकिन इतना ज़्यादा सस्ता नहीं होगा। बस एक डिसएडवांटेज है, यहाँ पे जो लॉकर रूम है ना उसमें लॉक नहीं है, आप बाहर से जाके लॉक खरीद के लेके आना पड़ेगा, वरना फिर सामान इधर उधर ही हो जाएगा। CCTV कैमरा तो लगा हुआ है, उसके बावजूद भी कई लोगों ने मैंने देखा यहाँ पे अपने लॉकर के अंदर लॉक लगा रखे हैं। तो मैं भी वैसे ही करूँगा, बाहर जाके देखता हूँ, इतनी सारी शॉप्स तो हैं, उनमें से किसी एक के पास होगा छोटा वाला लॉक। एक बार तो मैंने कैरी करने का सोचा था कि अहमदाबाद से ले लूँगा, लेकिन फिर जब मैं DMart में गया वहाँ पे जाके मेरे को मिला नहीं, फिर मैं बाहर से लेना भूल गया। तो अभी यहाँ पे आके मेरे को जरूरत पड़ी, इसलिए बाहर से जाके मेरे को लेके आना पड़ेगा लॉक अपने लिए। इस डॉर्मेट्री की जो लोकेशन है ना वो गूगल मैप बिल्कुल भी शो नहीं करता, इसीलिए यहाँ पे जब भी आओ तो 10 बजे के आसपास मॉर्निंग में जितनी भी डॉर्मेट्रियाँ सारी खाली मिल जाती है, तो ये बेनिफिट रहता है। और बाकी यहाँ पे आने का रास्ता तो वही है सेम, जहाँ पे पार्किंग वगैरह रहती है, वरना फिर किसी से पूछा के आओ। यहाँ पे जो लोग होते हैं ना, जितने भी साधु वगैरह होते हैं, उनको तो पता होता है यहाँ पे जो डॉर्मेट्री वगैरह वो कहाँ पे है, लेकिन जो आसपास के लोकल लोग होते हैं ना, कुछ को पता होता है, कुछ जानबूझ के नहीं बताते, और कुछ लोग बताते ही नहीं है बिल्कुल भी, उनको बिल्कुल ही नहीं पता होता कि यहाँ पे ऐसा कुछ है भी। क्योंकि मैंने यहाँ पे लोकल से कई लोगों से पूछा, आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं था, और जिनको पता था वो मेरे को दूसरी धर्मशालाओं में लेके जाते, यहाँ पे कोई भी नहीं लेके आ रहा था मेरे को। तो यहाँ पे आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं होता। तो इसीलिए मेन तो यही है कि वहाँ पे जितने भी ऑटो वगैरह खड़े रहते हैं सारे पार्किंग के लिए खड़े रहते हैं। पार्किंग के पास ये भवन दिखता है यहाँ पे सीधा ही। तो यहाँ पे AC डॉर्मेट्री भी है जो 200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से लेते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है पूरी की पूरी डॉर्मेट्री दे रही है, जिसके अंदर वो लोग 4 बेड लगे हुए हैं। तो 800 रुपये के हिसाब से दे रहे हैं वो लोग, चाहे एक जना रहे या फिर 4 जने रहे। उसके अंदर लिखा तो उन्होंने ये था कि पर पर्सन के 200 रुपये चार्ज करते हैं, लेकिन वो पूरा रूम ही दे रहे हैं। अब पता नहीं क्यों नहीं दे रहे डॉर्मेट्री के हिसाब से वो, लेकिन जो नॉन AC वाली डॉर्मेट्री है वो तो डॉर्मेट्री के हिसाब से दे रहे हैं। पर पर्सन 90 रुपये, 150 रुपये चार्ज करते हैं फर्स्ट में, जब चेकआउट करके जाते हैं तो वो बाकी के 60 रुपये वापस कर देते हैं। तो अब बज चुके हैं 11 और भूख भी मेरे को बहुत ज़्यादा लग रही है। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट मैंने करा नहीं, रात को डिनर भी नहीं करा था, तो आते बारी कुरकुरे का पैकेट ले लिया था, उससे तो क्या ही पेट भरना था। इसीलिए अभी यहाँ से जाता हूँ सीधा, कुछ खाता हूँ, फिर उसके बाद घूमूँगा। क्योंकि घूमना तो मेरे को मॉर्निंग में था, लेकिन इतना भारी था ना मेरा बैग, जिसको उठाते उठाते मेरे कंधे दुखने लग गए थे। और उसके बाद मेरे को रूम भी लेना था, क्योंकि मैं देर नहीं करना चाहता था। मेरे को पता था कि अगर मैं थोड़ी सी भी देर करूँगा ना जो डॉर्मेट्री वगैरह है, फिर उसके बाद मिलेगी नहीं। तो जैसे ही 10 बजे मैं वापस से गया तब जाके मेरे को डॉर्मेट्री मिली, वरना तो मॉर्निंग में तो इन्होंने साफ़ ही मना कर दिया था कि यहाँ पे जो है कोई भी डॉर्मेट्री वगैरह है ही नहीं। ये है पार्किंग, और यहाँ से सीधा जाता है रास्ता अंदर को। अंदर जाके राइट साइड को मुड़ जाना, वो वहाँ पे जाके है। सबसे पहले आएगी AC डॉर्मेट्री, उसके बाद आएगी नॉन AC डॉर्मेट्री। तो बेनिफिट तो इस टाइम पे तो AC डॉर्मेट्री का है, क्योंकि यहाँ पे हो रही है गर्मी बहुत ज़्यादा। और जो मेरे को उन्होंने डॉर्मेट्री दिया, बेड दिया मेरे को, वो दिया नीचे वाला। जिसको तो ऊपर वाला बेड दिया उसके ऊपर तो पंखा लगा, उसके लिए सही है। मेरे को रात को बहुत ज़्यादा गर्मी लगने वाली है। चलो एक बात का तो सही है कि जितने भी है ना उसके अंदर रूम के अंदर सारे के सारे जेंट्स ही हैं, तो रात को टी-शर्ट उतार के मैं आराम से सो सकता हूँ वहाँ पे। सुबह नहीं थी यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ जितनी अब हो रखी है। तो मॉर्निंग के टाइम तो लोग आ रहे होते हैं, कुछ लोग रेस्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे पहुँचा था 5:30 बजे के आसपास, और फिर अपना बैग रखा मैंने, कैमरा अपना सबमिट कराया, फ़ोन सबमिट कराया, तो उसी में आधा घंटा मेरे को वैसे ही लग गया। उसके बाद घूमते घूमते जब मैं अंदर दर्शन करने गया तो 6 सवा 6 मेरे को वैसे ही बच गए थे, और दर्शन करते करते 15 मिनट का टाइम मेरे को लगा, तो 6:30 का टाइम हो गया था। तो 15 मिनट के अंदर अंदर हो गए थे मेरे दर्शन आराम से। लेकिन अभी जो है भीड़ हो गया बहुत ज़्यादा, यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़ रखे हैं। तो मॉर्निंग का टाइम सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि अभी आरती का टाइम भी होने वाला है, 11 बज चुके हैं और लोग आना शुरू हो गए यहाँ पे दूर दूर से। इसी लोग चाहिए था, लोग तो मिल गया मेरे को यहाँ से। अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा बाहर, मेरे को लग रहा है जहाँ से मैंने दर्शन करे थे ना सोमनाथ टेम्पल में, वहीं की तरफ को जाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरफ को तो है नहीं इतना कुछ। तो वापस से वहीं को खाना खाना था, वो तो मैंने खा लिया। और सुबह से भूख लग रही थी मेरे को, लेकिन जो यहाँ पे शुरू होता है ना खाना, वो शुरू होता है 11:30 बजे के बाद। मेरे ख्याल से 2 या 2:30 बजे तक चलता रहता है।
उसके बाद शाम को ये 6:30 या 7 बजे के आसपास दोबारा से चालू हो जाता है। तो ये चीज़ तो अच्छी है यहाँ पे, अगर कोई आ रहा है ना बजट में तो ये तो सही है। वहाँ पे सोमनाथ ट्रस्ट का जो डॉर्मेट्री है 90 की और AC वाली 200 रुपये की मिल जाती है, और यहाँ पे फ्री में खाना मिल जाता है 2 टाइम का, तो वो चलता रहता है। वरना मॉर्निंग में तो कोई यहाँ पे पोहा वगैरह भी खा सकता है, तो उससे भी काम चल जाता है। जो मेरे को करना था, मेरे को लग रही थी भूख, खाना तो मैंने खा लिया। अब चलता हूँ फटाफट से अपनी डॉर्मेट्री में। मेरे को वहाँ पे लॉक लगाना है, क्योंकि मैं जो अपना लॉकर है वो ऐसे ही छोड़ के आया हूँ, और उसने पहले ही कहा है कि अगर कुछ यहाँ से चेक भी होता है तो वो हमारी जिम्मेवारी नहीं है, इसीलिए बाहर से मेरे को लॉक खरीदना पड़ा। ये चलते हैं यहाँ पे रेड वाली ट्रेन, फ्री सर्विस। जगह जगह इन्होंने बोर्डिंग पॉइंट बना रखे हैं फ्री सर्विस के। वेट तो काफ़ी देर करना पड़ता है, लेकिन आ जाती है। लोग इसी में बैठ के घूम रहे होते हैं पूरा यार सोमनाथ का। लॉक तो लगा दिया मैंने अपने लॉकर रूम में। अब निकलता हूँ यहाँ से सीधा त्रिवेणी संगम। मन तो मेरा मॉर्निंग में था त्रिवेणी संगम जाने का, लेकिन रूम की वजह से मैं जा नहीं पाया। उसके बाद फिर 11:30 बज गए थे, तो वहाँ पे जाके मेरे को खाना खाना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी मेरे को। इसलिए अब सारे काम हो चुके हैं। लॉक मेरे को ख़रीदना था, वो मैंने ख़रीद के अपने लॉकर रूम को लॉक कर दिया है। खाना खाना था, वो भी मैंने खा लिया। अब यहाँ से और कोई काम नहीं है मेरे को। अब सीधा यहाँ से त्रिवेणी संगम जाना है मेरे को दर्शन करने के लिए। वहाँ पे जाके बैठूँगा कुछ देर, और इवनिंग के टाइम तो मैं यहीं पे बैठूँगा जो सोमनाथ बीच है वहाँ पे शाम को, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे तो मज़ा आ रहा था। शाम के टाइम भी वहाँ पे बैठूँगा, और एक बार जो है शाम के टाइम दोबारा चला जाऊँगा मंदिर में दर्शन करने के लिए आरती के टाइम पे। तो उस वक्त भी मैं समुद्र को अच्छे से देख पाऊँगा। तब भी जो समुद्र की लहरें हैं वो इवनिंग के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा होगी। वो चीज़ें देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मेरे को। 800 मीटर दिखा रहा है यहाँ से त्रिवेणी संगम, और मॉर्निंग में मेरे को यहाँ से निकलना चाहिए था वापस ना। मैं इतना घुमा फिरा के गया पार्किंग के वहाँ से। उसने बोला था मेरे को यहीं से कि यहीं से निकल जाना है सेंटर से। अभी ये बाढ़ से लगा रखे, इसके बीच में से होके निकलना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि खोलेंगे तो है नहीं ऐसे वो, तो ऐसी चीज़ के बीच में से टाप के निकलना पड़ेगा। यहाँ से फिर सीधा लेफ़्ट की तरफ को जाना है मेरे को। 800 मीटर है, वहीं से निकल जाऊँगा। यहाँ से निकलता हूँ ना मैं तब घुमा के। बस इसी डायरेक्शन में चलते रहना मेरे को सीधा सीधा। यहीं पे आ रखा था मैं मॉर्निंग में, और यहीं से मेरे को वापस जाना पड़ा था। चाहता तो मैं यहाँ से भी जा सकता था त्रिवेणी संगम में, लेकिन यहाँ से फिर मेरे को अपने लिए रूम भी ढूंढना था, इसीलिए मैं यहीं से वापस हो गया था। मैं श्री राम मंदिर तक पहुँच गया था, तो वहाँ से जाते जाते सीधा मेरे को फिर वापस मुड़ना पड़ा था। यहाँ से सीधा सीधा ही निकलना है, वरना अगर मैं जगह जगह रुकने लग गया ना, जो मेरे को त्रिवेणी संगम घूमना है, वहाँ पे बैठना है थोड़ी देर, वो रह जाएगा मेरा। जबकि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन पॉइंट है सोमनाथ टेम्पल के बाद, वो है त्रिवेणी संगम। वहाँ पे 3 नदियाँ मिल रही है, तो वहाँ पे जाना तो बनता है, और वहाँ पे जाना ही जाना है। बाकी इवनिंग के टाइम पे देख लूँगा, जो लक्ष्मी नारायण मंदिर रह गया था और श्री राम मंदिर रह गया था, वहाँ पे कर लूँगा दर्शन। बाकी फिर देखता हूँ कि कितना टाइम बचता है मेरा, उसी के हिसाब से फिर आगे की जो प्लानिंग है उसको भी मैं एक्सटेंड करता हूँ। यहाँ पे पहुँच ही गया त्रिवेणी संगम पे। यहाँ से चलो अंदर। वैसे तो लोग वहाँ पे भी खड़े रखे थे, दूसरी तरफ भी। यहीं पे चलता हूँ। है यहाँ पे घाट तो काफ़ी बड़ा बना रखा है। 3 नदियाँ आपस में मिलती हैं यहाँ पे। ये काफ़ी लोग हैं यहाँ पे जो स्नान कर रहे हैं। आधे लोग वो खड़ रखे हो उधर दूर, काफ़ी दूर है, दिखेंगे नहीं यहाँ से। मछलियाँ हैं यहाँ पे काफ़ी सारी। अब ये नहीं पता कौन सी नदी कहाँ से मिल रही है। यहाँ पे 3 नदियाँ मिलती हैं, हिरण, कपिला और सरस्वती नदी। जो जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ तो संगम है। अब कौन सी नदी किस जगह से आ रही है वो कुछ नहीं पता। उससे वो दूसरी तरफ वहाँ सामने दिख रहा है समुद्र। यहाँ पे तीनों नदियों का संगम, और उसके सामने उधर समुद्र। त्रिवेणी संगम बिल्कुल नज़दीक है सोमनाथ मंदिर से, 800 850 मीटर के आसपास ही है, तो इजीली कोई भी पैदल आ सकता है। लेकिन लोग यहाँ पे जो ऑटो वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं है एक्चुअल में कि यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कितनी ज़्यादा दूर में है। ऑटो वालों को पता होता है, वो बताते नहीं है बिल्कुल भी। तो एक बारी वहाँ से जो बैठेगा उसको सीधा घुमा के यहाँ पे लेंगे। तो मेरे को भी बोल रहे थे वो लोग त्रिवेणी संगम, मैं बैठा ही नहीं। मैंने देख लिया था पहले गूगल मैप के ऊपर, जो लोकेशन दिखा रहा था 850 मीटर के आसपास दिखा रहा था मेरे रूम से। तो वहाँ से मैं आ गया सीधा यहाँ पे पैदल। इवनिंग के टाइम पे कुछ ज़्यादा सही लगेगा यहाँ पे। वैसे है नहाने के लिए भी यहाँ पे लोग ना, दिख रहा है कोना दिख रहा है, लोग वहाँ पे खड़े होकर नहा रहे हैं, आधे वहाँ पे नहा रहे हैं। उससे तो निकल गया मैं त्रिवेणी संगम के पास से, और अभी यहाँ पे आया हूँ मैं इधर सूर्य मंदिर की तरफ को। तो यहीं पे 5 पांडव की गुफा भी है, हिंगलाज माता का मंदिर भी है और सूर्य मंदिर भी है।
इसलिए यहाँ पे आया हूँ। ये जो मेरा तीसरा डेस्टिनेशन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके बाद देखता हूँ भलका तीर्थ कितना ज़्यादा दूर पड़ेगा मेरे को यहाँ से। हाँ, अभी तो ऊपर जाना पड़ेगा सीधा, मेरे को लग रहा है सीढ़ियाँ चढ़ के। साक्षी पप्पा गेले का ग? पहुँच तो गया वहाँ पे, यहीं पे एक उतार रखे लोगों ने चप्पलें। और ये रहा सूर्य मंदिर। यहाँ से साइडों से देखूँ थोड़ा सा पहले, काफ़ी पुराना है क्योंकि आधे से ज़्यादा जो मूर्तियाँ वो झरझर हो चुकी है, टूट चुकी है। इसका जो हाल है, जो हरीरबाई सुल्तानी की वक्त थी ना, उससे भी कई ज़्यादा बुरा हो रखा है कि देख रेख हुई नहीं, और जो सारी मूर्तियाँ वैसी झरझर होने लगी। एक टाइम आएगा वो दिखेगा भी नहीं, कुछ जो आधा हिस्सा दिख रहा है ना वो भी नहीं दिखेगा। नीचे है सूर्य कुंड, उसकी तरफ को जाता हूँ, और ये सूर्य मंदिर, फिर अंदर जाता हूँ दर्शन करने के लिए। है नीचे काफ़ी पुराना बना रखा है सूर्य कुंड ये। पहले तो मेरे को लगा था यहाँ पे कुंड के पास भीड़ होगी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जिस हिसाब से लोगों ने अपने वहाँ पे जूते चप्पल उतार रखे हैं, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी नहीं है मेरे अलावा। जो 2-3 लोग थे वो फ़ोटो खिंचा रहे थे, वो भी चले गए यहाँ से। और ये क्या बना रखा है यहाँ पे, ये बना रखा है यहाँ पे स्पेस। यहाँ पे पानी टपक रखा है। इतना ऊपर तो नहीं आता होगा पानी, इतना तो मेरे को कंफर्म है, तो जिस हिसाब से बना रखा ना, ये ऊपर से ही टपका होगा पानी बारिशों का। यहाँ पे बैठ के लोग तप वगैरह करते होंगे साधु संत किसी टाइम पे। आज के टाइम पे तो बिल्कुल एम्प्टी पड़ा हुआ है, एकदम खाली। ये भगवान शंकर की मूर्ति जो कि आधे से ज़्यादा खंडित हो चुकी है पूरी। और ये जो कुंड है उसका तो हाल एकदम बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रखा है। वहाँ से भी होगा, लोग यहाँ से जाते होंगे उधर की तरफ को, क्योंकि स्पेस दिख रहा है उधर की तरफ को जो बना रखा है ना। लेकिन मैं वहाँ कोई तरफ को नहीं जाऊँगा, मैं सीधा ऊपर की तरफ को निकलूँगा दर्शन करने के लिए मंदिर में। मेरे को सूर्य मंदिर देखना था, वहाँ पे मैं आ गया, क्योंकि मेरे को अपनी जो तीसरी डेस्टिनेशन है जो मैंने सोच रखी थी वहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ। अब यहाँ से मैं जो है भलका तीर्थ के लिए सर्च करूँगा। यहाँ से मेरे को कितना दूर पड़ेगा, अगर 6 से 7 किलोमीटर होगा ना, इतना तो मैं पैदल चल के ही चला जाऊँगा। तो ऑटो वगैरह या फिर बस वगैरह करने की मेरे को कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और रहा सवाल दीव का, तो वो तो मैं कल ही देखूंगा। अगर मेरा मन हुआ तो कल वहाँ पे चला जाऊंगा, वरना तो आज पॉसिबल नहीं है दीव जाना, क्योंकि अभी वहाँ पे जाने मेरे को लग रहा है यहाँ से 70 या 75 के आसपास होगा, किलोमीटर के आसपास। तो इतना दूर अभी जाना जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो वो तो मैं कल को ही देखूंगा। वरना आज जो भलका तीर्थ वगैरह है वहाँ पे चला जाऊँगा, और गीता मंदिर है वहाँ पे चला जाऊँगा। जो नहीं, और कुछ नहीं है। बाकी जो डेस्टिनेशन है वो तो फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं कंप्लीट करता जाऊंगा अपनी, क्योंकि 1 या 2 दिन के अंदर मेरे को कंप्लीट करना है यहाँ से, फिर सीधा निकलना है मेरे को द्वारका के लिए भी।